भवानी मंडी पुलिस थाने के सामने महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी हरियल घायल अवस्था में रोड पर पड़ा हुआ था। तभी वहां से गुजर रहे नगर के जागरूक नागरिक व भाजपा नेता अनवर चौधरी की निगाह उस पक्षी पर पड़ी। इस पर समाज सेवी भाजपा नेता अनवर चौधरी ने तुरंत घायल पक्षी को रोड पर से उठाकर सरकारी पशु चिकित्सालय ले गए, जहां सरकारी चिकित्सक के न मिलने पर प्राइवेट डॉक्टर ने घायल पक्षी का इलाज किया। आपको बतला दें कि घायल पक्षी के पंख में चोट लगने काफी खून बह रहा था, जिससे वह उड़ नहीं पा रहा था। इस पर इलाज करवाने से पहले समाज सेवी अनवर चौधरी ने पास के ही निजी मेडिकल से दवा लेनी चाहिए, लेकिन घायल पक्षी हरियल के पैर व पंख से काफी खून निकल जाने व सही इलाज नहीं मिल पाने के कारण उसे निजी पशु चिकित्सालय ले जाया गया। वहां पक्षी का इलाज करवाया गया। मजेदार बात यह रही कि जीव दया के भाव के चलते निजी पशु चिकित्सालय के डॉक्टर ने भी पक्षी का निःशुल्क इलाज किया। भवानी मंडी के पशु प्रेमी व केयर फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष रितेश पांडे ने कहा कि घायल पक्षी हरियल को समाज सेवी व भाजपा नेता अनवर चौधरी से लेकर वन विभाग की टीम को सुपुर्द किया जाएगा। इस पक्षी को सौंपे जाने के लिए सहायक वनपाल को निर्देश दिए गए हैं। केयर फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष रितेश ने कहा कि यह हरियल पक्षी भारतीय उप महाद्वीप में पाया जाने वाला एक सुंदर हरा कबूतर है, जो महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पक्षी है। यह प्रजाति अपनी अनूठी आदत के लिए प्रसिद्ध है कि यह जमीन पर पैर नहीं रखती है और अपना अधिकांश जीवन पीपल या बरगद जैसे ऊंचे पेड़ों पर बिताती है। ये पूरी तरह से शाकाहारी पक्षी है। हरे शरीर और पीले पैरों वाला यह पक्षी लगभग 29 से 33 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह एक सामाजिक पक्षी है और यह पक्षी हमेशा झुंड में रहता है। इसके बारे में यह मान्यता है कि यह जमीन पर नहीं उतरता। यदि उतरना भी पड़े तो पैरों में लकड़ी या टुकड़ा रखता है। यह पक्षी पीपल, बरगद आदि के फलों को खाता है। यह पक्षी घने जंगलों व पेड़ों वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी आवाज मधुर व मीठी होती है। यह पक्षी मार्च से जून माह के दौरान छोटे छोटे तिनकों का उपयोग करके अपना घोंसला बनाता है। देखा जा रहा है कि आज के समय में भी कुछ लोगों में जीव दया के भाव आज भी जागृत है, जिसमें भवानी मंडी के समाज सेवी रितेश पांडे व भाजपा नेता अनवर चौधरी जैसे लोग प्रमुख हैं। नव भास्कर न्यूज के लिए डेस्क रिपोर्ट। नव भास्कर टीम के साथ हमारे एक पर्यावरण प्रेमी और एक समाज सेवी अनवर चौधरी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने एक खूबसूरत पक्षी की जान बचाकर एक समाज में नहीं बल्कि एक पशु जो जीव होते हैं उनके प्रति भी अपना एक नवाचार कायम किया है। क्या मेरी बात अनवर चौधरी से हो रही है? जी बिल्कुल कर रहा हूँ। जैसा कि एक महाराष्ट्र का एक राष्ट्रीय पक्षी है हरियल पक्षी, वो आपको कैसे मिला और आपने कैसे उसका उपचार करवाया और उसकी जान कैसे बचाई? मैं सुबह सुबह अपने घर से निकल रहा था, तो मेरा घर पुलिस थाने के पास ही है। तो मैंने देखा कि एक जमीन पे एक पक्षी पड़ा हुआ है घायल अवस्था में। तो मैं रुका और वहाँ के कुछ लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। तो मैंने उस पक्षी को उठाया और एक व्यक्ति की सहायता से उसको साथ में लेके सबसे पहले मैं मेरे घर के सामने तिवारी मेडिकल है वहाँ गया। तो उसने बोला कि इसमें ब्लड ज़्यादा निकल रहा है, तो आप इसको चिकित्सालय ले जाएं। तो मैंने पूछा, मैंने कहाँ है चिकित्सालय? तो उन्होंने बोला कि पुलिया के यहाँ पे वहाँ पे अंदर जाके। तो जैसे ही मैं वहाँ गया तो एक क्लिनिक था वहाँ पे। मैंने उनसे पूछा एक चिकित्सालय है? उन्होंने कहा हाँ यही चिकित्सालय है, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं है अभी। जी। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा कि इसका इलाज आप ही कर दीजिए। आप कर देंगे कि हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि इसका इलाज में जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया, हम इसको इसका जितना ट्रीटमेंट हम कर देते हैं। तो उन्होंने दवा लगा के उस पर, और पंख पे काफ़ी खून बह रहा था, ब्लीडिंग ज़्यादा थी। तो फिर उसकी उस लड़की की सहायता से उस लड़के ने सिर्फ दवा लगा के फिर हमें सौंप दिया। फिर वापस में आपको पता है कि इस पक्षी की खासियत क्या है? ये कहाँ का पक्षी है? किस तरह का पक्षी है ये? नहीं, ये मुझे पहले पता नहीं था, मुझे बाद में पता लगा। मुझे उसी लड़के के माध्यम से पता लगा कि ये भाई, उन्होंने बोला भैया ये महाराष्ट्र का पक्षी है और इसका नाम हरियल है, आप इसको गूगल पे सर्च करके देखें। तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता लगा वहाँ का राज्य पक्षी है ये महाराष्ट्र का। अच्छा, तो फिलहाल अभी उस पक्षी की हालत क्या है और उस पक्षी को आपने कहाँ पहुंचाया? अभी मेरे एक मित्र है, मैंने उसको वहाँ से पुलिस थाने के पास एक और मेडिकल है, तो मैं वहाँ गया। फिर वहाँ से मैंने और दवा ली। दवा लेके उस पर मैंने कि इसका इलाज मतलब लगभग 5-6 दिन लगेंगे इसको ठीक होने में। घायल ज़्यादा था तो मैंने इसकी केयर कर लिया है। केयर करने के बाद इसको उड़ा दे मैं,
फिर मेरे बाद में मेरे दिमाग में एक प्लान आया, मैंने कि इसको अपन है ना वन विभाग को सौंप देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी देखरेख भी अच्छे से कर पाएंगे। तो मैंने फूलचंद जी वर्मा है मेरे एक मित्र, पर्यावरण प्रेमी, उनको बोला मैंने, फूलचंद जी वर्मा को, कि उन्होंने रितेश जी पांडे जी है उनसे बात कराई। उन्होंने मुझे एक नंबर दिए जोशी जी के, संजय जी जोशी के। मैंने संजय जी जोशी से वार्तालाप की। उन्होंने मुझे पचपाड़ के हैं एक वन उप सहायक इसराइल खान जी, उनको उनके नंबर दिए। फिर उनसे इसराइल खान जी से मैंने फोन पे बात की। उन्होंने कहा मैं अभी मुशरोली हूँ, तो मैं आपसे 5 बजे मिलके मैं उस पक्षी को ले लूंगा। तो फिर मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ कि 5 बजे मैं उस पक्षी को उनको सौंपूं। तो यानी कि पक्षी अभी कुल मिला के अच्छी अवस्था में है और आपने अच्छा, वन विभाग के हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा है। वो उसकी केयर मतलब लगभग 5-7 दिन लगेंगे ठीक होने में उसको। उसके पंख में बहुत ज्यादा बहुत खून ज्यादा था उसके। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई, आप तो हमारे नवभास्कर के साथ और जुड़ने के लिए। ये सारी प्रेरणा मुझे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी जैन साहब, अहिंसा जी। प्रेमी, उनसे प्रेरणा मिली। जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था तो मैं उनसे जुड़ा हुआ था, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिलती इस चीज की। मेरे प्रेरणा स्रोत वो है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको नवभास्कर से जुड़ने के लिए। जी जी, धन्यवाद।